बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी जो पतंते की तैयारी है वो भी अच्छी जा रही होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा जो चैप्टर है वो 8 है जी और पेज नंबर 349 है 349। सयाले सिग्नल दीनिज़ जो शुरुआत का है स्ट्रादा रोड का एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाल है। जो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाल है उस सड़क की जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से वो सड़क शुरू होती है उसका सिग्नल है जी। जैसे ही आप ये साइन बोर्ड देखें, इसकी अगर बैकग्राउंड अगर देखें तो ब्लू है, समझ लीजिए ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाल है। इसमें जो स्पीड लिमिट होती है वो जिन गाड़ियों का वज़न 3.5 टन से कम उनको 110 की स्पीड लिमिट वो मिलेगी, और जो जिनका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा होगा उनके लिए 70 किलोमीटर की स्पीड पर चलने की इजाज़त होगी। अगर इसी तरह इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कलर में हो जाए तो फिर आप समझ लिए ये ऑटोस्ट्रादे का साइन है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले का है। तो ये हमें मिलेगा कहाँ, जहाँ से एक सड़क शुरू होती है उसके शुरू में ही हमको ये मिलेगा, शुरू में ही ये हमको मिलेगा जहाँ से एक ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना शुरू होगा। इस तरह ये साइन बोर्ड लगा होगा और उसमें किन गाड़ियों को इजाज़त है किन को नहीं। तो अगर इसके ऊपर रेड कलर की लाइन लग जाए, इस तरह ये साइन लगा है, इसके ऊपर ये वाला इस तरह रेड कलर की लाइन लगी है, तो फिर ये चीज़ ज़ाहिर होगी कि अब जो है स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाल है वो अब ख़त्म हो गया है, ठीक हो गया। देखते हैं जी पहला सवाल। बाकी मज़ीद अगर जो कमी पेशी होगी वो पेज के अंदर देख लेते हैं। इल सेgnale raffigurato indica, ये साइन बताता है l'inizio di una strada, शुरू हो गया जी एक रोड, एक सड़क शुरू हो गई है। एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, जो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले है वो सड़क अब शुरू हो गई है। इस चीज़ के बारे में ये साइन बोर्ड बता रहा है, ठीक हो गया। ये जी ये ऑटोस्ट्रादा जो है उससे एक लेवल कम है, सही है। सबसे बड़ा जो है वो ऑटोस्ट्रादा रोड है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले है। अगला सवाल ये इल सेgnale raffigurato से बारातो, अगर वो उसकी ये साइन बोर्ड अगर 12 तो उसके ऊपर 12 लगा हो, एक लाइन लगी हो, इसके ऊपर एक कहता है कि लाइन लगी हो दाउना स्त्रीशा, एक लकीर की एक लाइन की रोसा सुरर कलर में इंडिका इंडिकेट करता बताता है। फिर लाफी ने ख़त्म हो गया दी स्ट्रादा, एक सड़क जो एक रोड ख़त्म हो गया है। एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाल है, जो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाल है अब वो ख़त्म हो गया है। यानी इसके ऊपर जैसे हमने साइन बोर्ड में देखा था, इसके ऊपर इस तरह रेड कलर की लाइन लग जाए तो मतलब कि अब जो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना है वो ख़त्म हो गया है। अगला सवाल इल सेgnale raffigurato è posto all'inizio di una strada extra urbana principale, कहता है ये साइन बोर्ड जो है जहाँ से एक्स्ट्रा उर्बाना शुरू होता है उसके शुरू में ही आपको ये साइन बोर्ड मिलेगा। वेरो है जी। अगला सवाल इल segnale raffigurato indica che una strada a carreggiata separate, कहता है ये साइन बोर्ड बता रहा है इसके carreggiate जो होंगे वो सेपरेट होंगे, सही है। ये देखें सेपरेट carreggiate होंगे, इसके दरमियान में एक छोटी सी दीवार या छोटी सी एक वो ऊपर अलग करने के लिए जो आपको स्पार्ती ट्राफिक होता है, सही है। मोटरवे में जो ऑटोस्ट्रादा है उसके करे जाते भी सेपरेट होंगे, तो उसमें स्पार्ती ट्राफिक होगा। इस तरह दरमियान में छोटी सी दीवार सी उठी हुई मिलेगी, सही है। वो छोटी सी दीवार वो हाइल होगी, सही है, ताकि इधर वाली गाड़ियाँ इधर ना जा सकें। तो इसलिए इसके carreggiate जो होंगे वो सेपरेट ही होंगे। वेरो है जी इल segnale raffigurato indica la presenza, ये साइन बोर्ड बताता है कि मौजूदगी है दी उन cavalcavia, एक पुल के consente, जो इजाज़त देता है इन्वर्सिone दी मार्चा, जो यू टर्न लेने की इजाज़त दे रहा है। यानी इसको अगर हम देखें तो ये चीज़ बता रहा है कि यानी एक पुल के बारे में बता रहा है। फाल्सो है जी, पुल के बारे में नहीं,
इस जो ये पट्टी लगी हुई है क्या कि यहाँ से रोड शुरू हो रहा है, ना कि पुल के बारे में बता रहा है। पुल के बारे में वो आगे पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे जो साइन बोर्ड है। तो एक कह रहा है कि उसमें हम यू टर्न ले रहे हैं, एक पुल है और वहाँ से हम यू टर्न ले सकते हैं। फाल्सो हो गया जी। अगला सवाल है जी, इल सिग्नाले रफिगुरातो प्रेअविसा, ये एडवांस में आपको बता रहा है। उन त्रातो दी स्ट्रादा रोड का एक हिस्सा, ऐसा हिस्सा है इन सालिता, यानी चढ़ाई आ रही है, चढ़ाई में है। रोड का वो हिस्सा है जिसमें चढ़ाई है। अब इस चीज़ के बारे में बता रहा है, कहाँ है जी चढ़ाई। ये भी फाल्सो हो गया जी। अगला सवाल, इल सिग्नाले रफिगुरातो इंडिका la vicinanza di un sottopassaggio per i veicoli। सोटोपासाजो आपको पता है कि जो नीचे से रास्ता गुजरता है per i veicoli, गाड़ियों के लिए, कि ये साइन बोर्ड बताता है कि नज़दीक में एक सोटोपासाजो है कि नीचे से रास्ता गुजरने वाला होता है जो गाड़ियों के लिए, वो चीज़ बता रहा है। फाल्सो है जी। सोटोपासाजो भी नहीं है। जैसे पुल डालेंगे, पुल के नीचे से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं उनके बारे में, यह भी नहीं। अगला सवाल, इल सिग्नाले रफिगुरातो इंडिका के la strada è interrotta, कहता है ये साइन बोर्ड कहता है कि सड़क टूटी हुई है, रास्ता जो है वो ख़राब है, टूटा हुआ है। फाल्सो है, वो भी नहीं। अगला सवाल है जी, इल सिग्नाले रफिगुरातो प्रिस्क्रिवे, कहता है la circolazione आमदोरफ्त जो है per file parallele, यानी जो ट्रैफिक जो है अब वो लाइनें बनाकर चलेंगी। तो ये भी फाल्सो है। फिले पैरेलल भी नहीं, इसके बारे में भी नहीं बता रहा, ताकि इस चीज़ से दो लाइनें हैं ताकि लाइनें बनाकर चलें। कैसा अजीब सवाल कर दिया, समझ से बाहर है। अच्छा जी, इल सिग्नाले रफिगुरातो प्रेअविसा all'inizio, और ये साइन बोर्ड आपको एडवांस में बता रहा है, शुरू हो गया जी दी उन लूंगो रेक्टिलिनिया, यानी अभी एक सीधा रोड शुरू हो गया है। ये साइन बोर्ड इस चीज़ के बारे में नहीं बता रहा कि अभी एक सीधा रोड शुरू हो गया, बस ये तो कह रहा है कि भाई अभी आप जो है इस सड़क पे आपको स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले जो है वो मिलेगा और यहाँ से उसकी शुरुआत है। ठीक हो गया जी। चलते हैं जी अगले पेज की तरफ। ये पेज तो हुआ ख़त्म। पेज नंबर 350 350 सयाले सिग्नल दी कवलकाविया। कवलकाविया एक पुल, जैसे ये देखो ऊपर से गुजरना, इसको बोलते हैं कवलकाविया पुल। वो सोटोपासाजो या नीचे से गुजरना, अंडरपास जिसे हम बोलते हैं। ठीक हो गया। फिर l'inversione di marcia, यू टर्न लेने के लिए, यानी अगर आप इस रोड पर जा रहे हैं, आपने इस क्योंकि कर जाते सेपरेट है, अलग है, तो इसलिए आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते। अगर आपने यू टर्न लेना है, वापस इस करे जाते में आना है, यानी आप वापस जाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इस कवलकाविया इस पुल का इस्तेमाल करना है, अंडरपास का इस्तेमाल करके वापस इस करे जाते में आएंगे। ये हो गया जी स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले। अगर आप जा रहे हैं इस स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, तो आपने वापस इस पर आना है। ये देखें सेपरेट है, यहाँ से आप यू टर्न नहीं लेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ से रोड से बाहर निकलेंगे, इस पुल का इस्तेमाल करेंगे और वापस फिर यहाँ से अंदर आ जाएंगे। इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कवलकाविया वो सोटोपासाजो है जी, तो आपने यू टर्न लेने के लिए ये वाला आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये वाला साइन बोर्ड बता रहा है कि ये कवलकाविया पुल के बारे में। पहला सवाल जी देखते हैं जी, पहला सवाल क्या कहता है जी। पहला सवाल है इल सिग्नाले रफिगुरातो इंडिका, ये साइन बताता है su strade carreggiate separate, कि सुस्त्रादे यानी सड़कों पर करे जाते जो हैं, करे जाते वो सेपरेट होंगे। करे जाते आपको पता है ये करे जाता जाने के लिए और ये करे जाता आने के लिए। सही है, ये करे जाता आने के लिए, जाने के लिए और आने के लिए। करे जाते हो गए सेपरेट। ला प्रेजेंसा दी उन कवलकाविया, और मौजूदगी है जी एक पुल की। पेरफेक्टवारे l'inversione di marcia, यू टर्न लेने के लिए जो पुल है वो मौजूद है। इस चीज़ के बारे में बता रहा है। कर जाते सेपरेट हैं और जो पुल मौजूद है यू टर्न लेने के लिए, कर जाते सेपरेट और यू टर्न लेने के लिए पुल भी मौजूद है। अगला सवाल जी, il segnale raffigurato indica su strade a carreggiate separate un sottopassaggio per
इन्वर्टीरे इल सेंसो दी मार्चा। अच्छा, उन सोतो पासाजो अंडरपास, जो रास्ता जो आपको पता है नीचे से गुजर के आता है यू टर्न लेने के लिए, सही है। तो आपने कहता है क्या करना है कि सफ़र की समत को रिवर्स करने के लिए, मोड़ने के लिए अंडरपास आपको मिलता है। वेरो हो गया जी। अगला सवाल, इल सेgnale raffigurato e posto su una strada। ये साइन बोर्ड लगा होता है एक सड़क पर, अकरजाते सेपराते, जिसके करजाते सेपरेट है उस रोड पर ये लगा होगा। वेरो जी। अगला सवाल, इल segnale raffigurato indica la presenza di una struttura। ये साइन बोर्ड बताता है कि मौजूदगी है जी एक साख्त की, एक चीज़ के मौजूद होने की, कबल काव्य पुल वो सोतो पासाजो या फिर वो अंडरपास जो रास्ता नीचे से गुजरता है, के कंसेंटे जो इजाज़त देता है, दी tornare indietro वापस जाने की इजाज़त देता है। ठीक हो गया जी। क्योंकि ये साइन बोर्ड कहता है कि बताता है कि आपको मिलेगा एक पुल या फिर सोतो पासाजो, इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसकी मदद से आप यू टर्न ले सकते हैं, उस आपको इजाज़त होगी। वेरो जी। अगला सवाल है जी, इल segnale raffigurato से su fondo verde। अगर इस साइन बोर्ड की बैकग्राउंड जो वो अगर वेर्दे है, ग्रीन है, हिंदी का, फिर वो बताएगा कि su un autostrada, फिर वो बताएगा कि आप autostrade पर हैं। ला presenza मौजूदगी है दी उन cavalcavia पोल की perfettuare l'inversione di marcia, कि आप यू टर्न ले सकते हैं। cavalcavia है, पुल है, वो मौजूद है तो आप यू टर्न ले सकते हैं। अगर इसकी बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हुई तो फिर आप ऑटोस्ट्रादे में हैं। अब इसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है तो आप स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले पर हैं। अभी फाल्सो सवाल जी, इल segnale raffigurato indica che la strada è interrotta, कि सड़क जो वो टूटी हुई है, a causa di lavori in corso, वजह क्या है, काम हो रहा है। सड़क टूटी हुई है, काम हो रहा है, ये साइन बता रहा है। फाल्सो है जी। अगला सवाल, इल segnale raffigurato indica l'inizio di un lungo rettilineo, कि ये साइन बोर्ड बताता है शुरू हो गया जी एक जो रास्ता है, एक सड़क जो है बिल्कुल सीधी आपको मिलेगी, एक सड़क आपको सीधी मिलेगी, ये चीज़ बता रहा है। तो फाल्सो है जी, ये चीज़ नहीं बता रहा। इल segnale raffigurato indica l'inizio di una strada extraurbana principale, कहता है ये चीज़ बता रहा है कि अभी जो एक्स्ट्रा उर्बाना वो शुरू हो गया है, ये चीज़ बता रहा है। फाल्सो है, वो आपको पता ही है कि वो पिछला पेज जो हमने पढ़ा है उसमें जो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले जो है वो शुरू हुआ था, वो हमने पढ़ा था। ये बता रहा है कि अभी आपको पुल मिलेगा, पिछले में बता रहा है कि शुरू हुआ। अगला सवाल है, इल segnale raffigurato indica la vicinanza di un incrocio, कहता है कि आपको नज़दीक में एक चौक मिलता है, अराजो जो हमवार है, allo stesso livello delle piano strade, और उसकी जो सड़कें एक ही लेवल में हैं। एक चौक जो आपको सिटी में आपको मिलते हैं, आपको पता है जिसके ऊपर या नीचे से सड़कें नहीं गुजरती, चारों सड़कें जो होगी एक ही लेवल में, उसी लेवल में आपको वो सड़कें मिलेंगी, ये चीज़ बताता है। अगला सवाल है, इल segnale raffigurato obbliga ad invertire il senso di marcia, कहता है कि आपके लिए अब ज़रूरी है, लाजमी है, आपने अब यू टर्न लेना है। ये जब साइन आप देखें आपके लिए अब ओब्लिगो हो गया है, आपने यू टर्न लेना है। जी नहीं, फाल्सो। अगर आपको ज़रूरत है वापस जाने की तो फिर ही आप लेंगे, वरना ओब्लिगो नहीं है, इसलिए फाल्सो। पेज नंबर 351, ये है जी segnale signal di limiti di velocità, यानी स्पीड लिमिट, उसका साइन है। जनरली जो आम स्पीड है उसके बारे में बता रहा है कि स्पीड लिमिट वाला साइन है, उसके बारे में है। ये लगा होता है इटली के बॉर्डर के ऊपर, जो दूसरे मुल्कों से जो गाड़ियाँ आती हैं, जो ड्राइवर हजरात आते हैं, उनको ये चीज़ दिखाने के लिए कि इटली में जो एक आम स्पीड है वो ये है। सबसे ऊपर अगर आप देखें, ये इस नक्शे में आपको लग रहा कि ये सिटी वगैरह इस तरह बिल्डिंग वगैरह बनी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि आबादी के अंदर वो मैक्सिमम स्पीड जो है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड लिमिट है वो 50 है। उसके बाद आगे ये देखें, वो शहर के ऊपर इस तरह रेड लाइन लगा दी है,
सही है। इसका मतलब है कि रिहायशी आबादी से बाहर जब आ जाते हैं तो फिर वो स्पीड 90 हो जाती है जी, 90 की स्पीड। उसके बाद आ जाएँ स्त्रादा जो है एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, उसमें 110 की स्पीड है। नीचे ऑटोस्ट्रादा उसमें 130 की स्पीड है। सिर्फ ये चीज़ उन ड्राइवरों को दिखाने के लिए जो दूसरे मुल्कों से इटली में दाखिल होती हैं, ये साइन बोर्ड बॉर्डर के पास लगा होता है। चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल जी, इल segnale raffigurato viene posto, ये जो साइन है ये लगा होता है इन विचिनाजा नज़दीक देला फ्रोंटिएरा, फ्रोंटिएरा बोलते हैं जी बॉर्डर को, के बॉर्डर के पास लगा होता है। इटालियाना इटली बॉर्डर के पास लगा होता है। विजिबिले डाई conducenti यानी ड्राइवरों को दिखाने के लिए। प्रोवेनिएंटी dallo stato estero जो दूसरे मुल्कों से आते हैं उन ड्राइवरों को दिखाने के लिए। जो दियारे गैर मुल्कों से इटली में जो ड्राइवर हजरात दाखिल होते हैं, सिर्फ उनको दिखाने के लिए ये इटली बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर लगा होता है, ताकि वो ये इटली की स्पीड लिमिट देख लें, क्योंकि हर मुल्क की अपनी एक सिचुएशन होती है, उनकी अपनी स्पीड लिमिट होती है, तो उनको ये पता चल जाए कि इटली में जो वैलिड स्पीड है वो ये है ज़्यादा से ज़्यादा। अगला सवाल है जी, इल segnale raffigurato indica i limiti massimi, ये साइन बोर्ड कहता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड लिमिट है जनरली आमतौर पर के वाल्गोन इन इतालिया जो इटली में वैलिड है उस स्पीड लिमिट के बारे में है। वेरो जी अगला सवाल, इल segnale raffigurato indica nel primo riguardo, ये साइन बोर्ड कहता है कि जो मतलब पहले जो आप देखते हैं ना, तो ऊपर में जो चीज़ पहले देखते हैं सबसे ऊपर वाले में, ये इसकी बात कर रहा है। सबसे ऊपर देखते हैं कि क्या है जी, il limite massimo di velocità, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीड है वो नई चंत्रियाँ बताती है। रिहायशी आबादी में जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड है उसके बारे में जो सबसे ऊपर वाला जो आप देखते हैं रीगा, ये वाली सबसे ऊपर में जो आप लाइन देखते हैं उसमें शहरी आबादी के बारे में बात कर रहा है कि शहरी आबादी में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी स्पीड होती है। वेरो जी अगला सवाल, इल segnale raffigurato indica in 90 chilometri per ora il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie, कहता है कि जो 90, ये साइन बोर्ड दिखा रहा है कि जो 90 किलोमीटर की स्पीड है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड लिमिट है वो है एक्स्ट्राउर्बाने सेकेंडारी, जो मतलब रिहायशी आबादी से बाहर जब हम निकल जाते हैं तो वो जो होते हैं सेकेंडरी रोड शुरू हो जाती हैं, एक्स्ट्रा उर्बाने सेकेंडारी रोड शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर कितने की, 90 की। यहाँ पर कह रहा है कि 90 किलोमीटर की स्पीड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड लिमिट है जब आबादी से बाहर आती हैं। वेरो जी अगला सवाल है जी, il segnale raffigurato indica in 110 km per ora il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali, और जो 110 की स्पीड है वो स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाली की है। ठीक हो गया जी। अगला सवाल जी, il segnale raffigurato indica in 130 km per ora il limite massimo di velocità sulle autostrade, के ऑटोस्ट्रादे में जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड होगी वो 130 की है, ये साइन बोर्ड कहता है। वेरो है जी। अगला सवाल, il segnale raffigurato indica in 90 km per ora il limite massimo di velocità nei centri abitati, कहता है कि 90 किलोमीटर की जो स्पीड है वो आबादी के अंदर है। ये देखें आबादी में, आबादी के अंदर जो क्या है वो 50 है, ये कह रहा है कि 90 है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ और जहन में रखनी होगी कि ये स्पीड लिमिट जो है ना, ये आपने अपने जहन में काउंट करनी है, जहन नशीन करनी है, क्योंकि जब तक ये आपके जहन में नहीं होगी स्पीडें तो फिर वो अक्सर सवाल आपके जो है वो फालसो होंगे। आप लोगों को इनकी जो स्पीड लिमिट है वो याद रखनी होगी। ये तो सिर्फ एक मतलब जो स्पीड लिमिट आम सिर्फ जो ज़्यादा से ज़्यादा है किन गाड़ियों के लिए, आगे एक पूरा मतलब जो है ना वो एक पूरा बोर्ड आएगा, उसमें ये चीज़ दिखाई जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रोड पर कितनी स्पीड होगी और कम से कम कितनी होगी, और जो गाड़ियाँ 3.5 से कम है उनकी स्पीड लिमिट क्या होगी, और जिनकी वज़न 3.5 से ज़्यादा उनकी क्या होगी। सही, तो वो पूरा एक मतलब
बोर्ड होगा वो आगे फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप आहिस्ता आहिस्ता जो ना थोड़े थोड़े इन चीज़ों को जहन में बिठाते जाएं, तो जब एकदम से सारा वो वज़न बढ़ जाएगा तो फिर कोई चीज़ याद नहीं रहेगी। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता से इंशाल्लाह हम जो है ना सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। तो ये आप बस ये याद रखें कि रिहायशी आबादी में, रिहायशी आबादी के बाहर ओस्त्रादा स्ताले ओस्त्रादा एक्स्ट्रा प्रिंसिपाल है ऑटोस्ट्रादा में कितनी स्पीड है, बस ये एक आम सा छोटा सा बोर्ड है। आगे जो है वो पूरा इसके बारे में ऑपरेशन करेंगे इनकी स्पीड लिमिटों का। ठीक हो गया ये। तो यहाँ कह रहा है कि 90 किलोमीटर की स्पीड जो है वो रिहायशी आबादी के अंदर है, इसलिए फाल्स है, ये रिहायशी आबादी के बाहर की स्पीड है। अगला सवाल ये, il segnale raffigurato indica il numero di autostrada in Italia, कि ये जो साइन बोर्ड बता रहा है कि ऑटोस्ट्रादा का नंबर che si possono percorrere, जिस पर आप चल सकते हैं, senza pagarne il पेदाजो, यानी बगैर आप अदायगी कि आप इस पर चल सकते हैं। ये चीज़ ऑटोस्ट्रादा के बारे में बता रहा है ये नंबर का। तो फाल्सो है ये उसके नंबर के बारे में नहीं बता रहा, ये उसके ऊपर जो स्पीड लिमिट है उसके बारे में बता रहा है। ठीक हो गया, ये भी फाल्सो है जी। अगला सवाल है जी, il segnale raffigurato indica che 130 km/h il limite massimo di velocità su strade extraurbane principali। कहता है कि 130 किलोमीटर की स्पीड से आप जो स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले है यानी इस पर आप चल सकते हैं। यहाँ पर आप 110 की स्पीड मैक्सिमम स्पीड जो है वो 110 की है, 130 ऑटोस्ट्रादा की है, स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले की नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज कर दिया जो स्पीड लिमिटों को, रोडों में काफ़ी ज़्यादा मिक्स किया हुआ है। लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि 130 किस स्ट्रादे की स्पीड है, इसलिए मैंने कहा कि आपको ये याद होना चाहिए। अगला सवाल जी, il segnale raffigurato si trova all'ingresso di ogni città। कहता है कि ये जो है साइन बोर्ड है ये हमको मिलता है जब हम किसी भी शहर में दाखिल होते हैं, दाखिली रास्ते पर ये हमको मिलता है। फाल्सो है जी, बॉर्डर पर मिलता है। अगला सवाल, il segnale raffigurato indica il limite minimi di velocità che valgono in Italia। कहता है जो कम से कम स्पीड है जो इटली में वैलिड है उसके बारे में है। सही है, जो कम से कम स्पीड कितनी, 130। क्या बात है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो गई, तो इसलिए ये तो कंप्लीट ये उलट किया है इसने इधर। इसके साथ पेज नंबर 355 कंप्लीट। चलते हैं अगले पेज की तरफ। पेज नंबर 352 ये है segnale di pronto soccorso का ये साइन बोर्ड है। ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि यानी प्रोंतो सोकोर्सो जहाँ पर एमरजेंसी रूम होता है उसके बारे में बताता है कि वो इस तरफ है। उस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि अगर आप प्रोंतो सोकोर्सो जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई भी एमरजेंसी आपको ज़रूरत पड़ जाए, मतलब एक्सीडेंट हो जाए, तो फौरी तौर पर आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहते हैं, तो वो ये साइन बोर्ड होता है ये एमरजेंसी रूम प्रोंतो सोकोर्सो। उस चीज़ के बारे में सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे प्रोंतो सोकोर्सो में, तो वो ये चीज़ बता रहा है कि प्रोंतो सोकोर्सो इस तरफ है। ओके जी, पहला सवाल है जी, il segnale raffigurato indica ये साइन बोर्ड बताता है l'ingresso दाखिली रास्ता di un pronto soccorso एक जो एमरजेंसी रूम है उसके बारे में, मेडिको जो तिबी एमरजेंसी रूम है उसके दाखिली रास्ते के बारे में बता रहा है ये साइन बोर्ड। ठीक है, कहता है कि ये साइन बोर्ड बता रहा है कि जो प्रोंतो सोकोर्सो है उसमें अगर आपने जाना है तो वो किस तरफ है। ओके जी, अगला सवाल, il segnale raffigurato indica la direzione डायरेक्शन या चीज़ का इशारा देना। यह साइन बोर्ड बताता है कि per entrare दाखिल होने के लिए nel pronto soccorso में दाखिल होने की एक डायरेक्शन बता रहा है कि इशारा दे रहा है ये साइन बोर्ड। वेरो है जी, अगला सवाल, il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un pronto soccorso। कहता है ये जहाँ पर pronto soccorso होता है उसके पास में ही ये साइन बोर्ड लगा होता है। अच्छा जी, इसमें ये 3 वेरो सवाल हैं। अगर आप ये साइन बोर्ड देखें तो पूरे गौर से आपने ये साइन देखना है कि ये वाला प्रोंतो सोकोर्सो का साइन है। ठीक है, फिर अगर इस साइन बोर्ड के साथ अगर आपको ये मिले प्रोंतो सोकोर्सो, ये आपका गैस है। ठीक है, आपने याद रखना है कि ये गैस है। आगे आ जाए, दूसरे सवाल में आ गया प्रोंतो सोकोर्सो। ठीक है, ये भी वेरो हो गया। तीसरा आ जाए प्रोंतो सोकोर्सो,
तीनों वेरो सवाल में प्रोंतो स्कोर्सो उसने यूज़ किया। बाकी नीचे अगर आप आ जाएं तो जितने भी फाल्सो सवाल हैं 1 2 3 4 5, 5 में अगर आप देखें तो किसी में भी वो प्रोंतो स्कोर्सो का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। ओके जी, नीचे अब शुरू करते हैं जी फाल्सो सवाल। पहला फाल्सो सवाल, इल सेgnale raffigurato indica un posto, कहता है कि ये साइन बताता है कि एक जगह है दी कॉन्फिने पोस्ट उन पोस्तो दी कॉन्फिने con la Svizzera, कहता है ये लगा होता है स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के पास। ये पोस्तो उन पोस्तो एक पॉइंट होता है दी कॉन्फिने पोस्तो जगह जहाँ पर लगा होता है ये वाला साइन, ये बताने के लिए कि भाई ये स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर है। फाल्सो है जी, इसका स्विट्ज़रलैंड का वाकई जो फ्लैग है वो इससे तो मिलता जुलता ही है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिहाजा ये स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग नहीं है, उसके पास स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के पास नहीं होता। अगला सवाल है जी इंडिका उना फार्माचिया, कहता है कि ये साइन बोर्ड ये चीज़ बताता है कि यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है। फाल्सो है जी। नीचे जी इंडिका लास्त्रादा दा सेगुइरे, ये चीज़ बताता है कि सड़क जिस पर आपने जाना है पे राजूंजरे इल चिमीतेरो, चिमीतेरो बोलते हैं जी कब्रिस्तान को। कहता है कि कब्रिस्तान में दाखिल होने के लिए ये सड़क आप इस्तेमाल करें, इस सड़क की पैरवी करें। फाल्सो जी। अगला सवाल, इल segnale raffigurato preavvisa un incrocio a quattro strade, कहता है कि एक चौक के बारे में एडवांस में नोटिस दे रहा है, वहाँ पर आपको 4 सड़कें मिलेंगी। फाल्सो। अगला सवाल जी, उन parcheggio riservato ai medici, कहता है कि डॉक्टरों के लिए एक पार्किंग है जो सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व है, ये चीज़ बताता है, ये भी फाल्सो जी। इसके साथ ही पेज नंबर 352 कंप्लीट। हाँ जी, पेज नंबर 353 है जी। ये साइन बोर्ड आपको पता ही है कि ये हॉस्पिटल के बारे में वाज़ह कर रहा है। जब ये आप साइन देखें इससे आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाना चाहिए ये एक हॉस्पिटल का साइन है, और नीचे ये तीर का साइन दिया गया है, ये डायरेक्शन दे रहा है कि हॉस्पिटल इस तरफ है, कि अगर आपने हॉस्पिटल जाना है तो इस तरफ आप चला जाएं, दाखिली रास्ता इस तरफ है, हॉस्पिटल के अंदर अगर आपने दाखिल होना है तो इस तरफ से आप दाखिल हो सकते हैं। तो ये साइन बोर्ड जो होता है ये बिल्कुल हॉस्पिटल के पास ही लगाया जाता है, ये बताने के लिए कि ये हॉस्पिटल है और अगर आपने अंदर दाखिल होना है तो आप इस तरफ चले जाएं, ठीक है। और इसका मेन टाइटल भी यही है, segnale di ospedale, हॉस्पिटल का साइन। ओके जी, आगे शुरू करते हैं। इल segnale raffigurato indica, ये साइन बताता है l'ingresso di un ospedale, हॉस्पिटल में दाखिली रास्ते के बारे में बता रहा है। ये साइन बता रहा है कि हॉस्पिटल में आप दाखिल हो सकते हैं इस तरफ से। ओके जी, इल segnale raffigurato che indica la vicinanza di un ospedale, कहता है कि हॉस्पिटल के पास ही ये साइन लगा होता है। इनविटा इनवाइट करता है, आ नॉन फारे रूमोरी मोलेस्ती, नॉन फारे मत करें, रूमोरी शोर मोलेस्ती बहुत ज़्यादा आवाज़ में, नले सुए विचिनाजे आपके आसपास इर्द गिर्द, यानी जैसे ही आप ये वाला साइन देखें तो फिर आप ज़्यादा शोर ना करें, कोई हॉर्न वगैरह या ऐसा कोई मतलब ज़्यादा शोर ना करें, क्योंकि वहाँ पर वो मरीज़ वगैरह होंगे तो वो डिस्टर्ब होंगे को, वैसे भी डॉक्टर वगैरह को ऑपरेशन को इस तरह के मामला होते हैं। क्यों हॉस्पिटल है, आप शोर नहीं करें, हॉर्न मत बजाएं, कोई ऐसी किस्म की गलत हरकत ना करें। ओके जी, अगला सवाल है जी, इल segnale raffigurato indica la direzione per entrare nell'ospedale, कहता है ये साइन बोर्ड बता रहा है डायरेक्शन के बारे में दाखिल होने के लिए एक हॉस्पिटल में। ओके जी, वेरो जी। अगला सवाल जी, एक पोस्तो इन corrispondenza di un ospedale, यानी हॉस्पिटल के पास ही लगा होता है, वेरो है जी। अच्छा जी, अगर आप कितने सवाल हैं, 1 2 3 4 4 सवाल, 4 सवालों में हमने पढ़ा है जी ओस्पिदाले। साइन बोर्ड को आप गौर से देखें, ये साइन बोर्ड है जी एक हॉस्पिटल का, ठीक है, याद रखना। जिस सवाल में भी ओस्पिदाले हॉस्पिटल का जिक्र हो, हॉस्पिटल का लफ्ज़ जो वो इस्तेमाल हो गया, तो आपका सवाल जो है वो वेरो होगा, उसका जवाब वेरो होगा।
चारों सवालों में आप देखें, पहला सवाल ओस्पिदाले आ गया, दूसरा सवाल आप देखें ये आ गया ओस्पिदाले, तो वेरो हो गया, अगला ये ओस्पिदाले, वेरो ये ओस्पिदाले, ठीक है। चारों सवालों में हॉस्पिटल का लफ्ज़ आया तो आपका ये गैस है, आपका ये ट्रिक है, तो सवाल का जवाब वेरो है। ठीक हो गया जी। पढ़ते हैं फालसो सवाल। पहला फालसो सवाल, इल सिंह रफीक रोती इन दिकाला विच नाजेदी उन होटल, कहता है कि एक होटल के पास ये साइन बोर्ड लगा होता है, फालसो है जी, हॉस्पिटल के पास लगा होता है। अगला सवाल, इल सिंह रफीक रातो इन दिकाला विच नाजेदी उन स्ताजियों ने फेरोवियारिया के यानी ट्रेन स्टेशन के ये पास लगा होता है ये साइन बोर्ड, कौन विगोनी लेतो, यानी बेडरूम के साथ आपको बाथरूम की सहूलत भी मैसर होगी, वो भी सहूलत आपको मिलेगी ट्रेन स्टेशन के पास, और साथ में बेड और बाथरूम की सहूलत भी होगी, फालसो। अगला सवाल, ये इल सिंह रफीक रातो इन दिखा उन पार्केज और रिजर्व तो आई मैदी, कहता है कि एक पार्किंग है जो डॉक्टरों के लिए ही वक़्फ़ है, रिजर्व है डॉक्टरों के लिए, फालसो है जी। अगला सवाल जी, उन डोरमिटोरियो पुब्लिको, लोगों के सोने की जगह की, उन डोरमिटोरियो पुब्लिको जहाँ पर आवाम का एक उन्होंने सोने के लिए एक जगह का बंदोबस्त किया हुआ है, तो इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप इस तरफ जाएं तो वहाँ पर आपको जहाँ पर आम लोग जो वहाँ पर सोएंगे उनके लिए एक जगह है, तो फालसू है जी। फजूल सवाल बाकी हैं, सिर्फ आपने ये बस देख लेना कि ये हॉस्पिटल का साइन है और सवाल में अगर हॉस्पिटल का जिक्र आ गया तो आपका सवाल वेरो होगा, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही फजूल सवाल हैं। तो इसके साथ पेज कंप्लीट। तो आज का जो है वो हमारा चैप्टर भी है, यहाँ तक ये जो पेज हैं आज के लिए काफ़ी हैं, तो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो से शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। जी दोस्तों, पिछली वीडियो में जो सवाल पूछा था वो ये था, इल सेgnale raffigurato, ये जो साइन आपको दिखाया गया प्रेनुंचा, ये इस चीज़ के बारे में आगाह कर रहा है, लो sbocco एक दाखिली रास्ता, सु un ponte मोबिल, यानी पोंते मोबिल में एक दाखिली रास्ता है वो है, फालसो है, ये पोंते मोबिल नहीं है। तो ये इस चीज़ के बारे में है कि ज़्यादा आप किनारे की तरफ मत जाएं, वरना पानी में आप की गाड़ी है वो गिर सकती है, ज़्यादा किनारे के पास मत जाएं, ये इस चीज़ के बारे में। ठीक हो गया जी। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। जी दोस्तों, आज का सवाल है पेज नंबर 115 से, ये वाली करतेलो है। सवाल है हमारा, il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con cantieri stradali। तो ये है जी आज का सवाल। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।